अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूँ गजल अशरफ अवान। न्यूज़ हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की डिटेल्स होंगी इस ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। सराय सिद्धू में आटे की किल्लत शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर मर्द और खवातीन की लंबी लाइंस लग गई। शहरी सस्ते आटे के लिए रुल गए। रिपोर्ट करेंगे सफदर इलाही सहू। सराय सिद्धू व गिरदोनवा में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। आटे की किल्लत के बायस सराय सिद्धू, कोट इस्लाम, हवेली कुरंगा और 25 पुल पर कायम यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरियों की लंबी कतारें लग गई। 10 किलो आटे के हसूल के लिए सैकड़ों की तादाद में मर्दों खवातीन कई कई घंटे लाइनों में लगकर जलीलो ख्वार होने पर मजबूर हैं। महंगाई के सताए गरीब और मेहनत कश तबका के लिए आटे की किल्लत के बायस रोटी का हसूल भी मुश्किल हो गया। अवाम आटे के बहरान के लिए रुल रही है। हमारी आला हुकाम से अपील है कि आटे के बहरान को रोका जाए और रिलीफ दिया जाए अवाम को। छड्डे सानू ते आटा नहीं मिलता पे, मेहरबानी करो, है ना। सुबह दे आया असी लाना च खड़ो खड़ो ते भी उठ थक गए। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से कायम करदा सेल पॉइंट्स पर आटे का हसूल मुश्किल है, जबकि मार्केट में आटे की कीमत 6,000 रुपए फी मन से तजावुज कर चुकी है, जो हमारी कुव्वत खरीद से बाहर है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से मुतालबा किया है कि आटे के कोटे को बढ़ाया जाए और मजीद सेल पॉइंट कायम किया जाए। कैमरा टीम के साथ सफदर इलाही सहू, सच न्यूज़, सराय सिद्धू। टोबा टेक सिंह में कमर तोड़ महंगाई के वार जारी हैं। चक्की मालिकान ने आटे के मनमाने निर्ख मुकर्रर कर दिए। प्राइस कंट्रोल कमेटी मंजर आम से गायब है। सुल्तान सिद्धू रिपोर्ट करेंगे। टोबा टेक सिंह में हुकूमती ऐलानात के बाद आटे का कोटा तो बढ़ा दिया गया, मगर शहरियों की मुश्किलात कम नहीं हो रही। शहर भर में चक्कियों पर आटे के मनमाने दाम वसूल किए जा रहे हैं। शहर में यूटिलिटी स्टोर और सरकारी सेल पॉइंट पर भी आटे के हसूल के लिए शहरियों की लंबी कतारें हैं। शहरियों का कहना है कि मुल्क में आटे, बिजली, गैस और महंगाई के बहरान ने जिंदगी अजीरन बना दी है। रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई और आटे की कीमतों की वजह से शहरी तशवीश में मुब्तला हो रहे हैं। आटा 140 रुपए किलो है। गरीब आवाम से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली गई है। हुकूमत पाकिस्तान का, हुकूमत पंजाब और जिले हुकूमत को ये चाहिए कि कम से कम इस पर रिलीफ दिया जाए। शहरी और समाजी हलकों ने डिप्टी कमिश्नर समेत आला हुकाम से मुतालबा किया है कि शहर में आटे के बहरान पर काबू पाया जाए और ओपन मार्केट में आटा महंगा फरोख्त करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। इंतजामिया की बेखबरी के सबब मीरपुर माथिलों में सस्ते आटे का पॉइंट कायम ना हो सका। शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। अपने हक के लिए एहतजाजी धरना दे दिया। मीरपुर माथिलों में सस्ते आटे का स्टॉल ना लगाने के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। खवातीन ने मर्दों के हमरा नेशनल हाईवे पर एहतजाजी मुजाहरा करके धरना दिया, जिसकी वजह से गाड़ियों की लंबी लाइन्स लग गई। मुजाहिरीन ने कहा कि मीरपुर माथिलों में सस्ते आटे का स्टॉल ना लग सका। गिरा फरोश मनमाने रेट मुकर्रर करके गरीब आवाम को लूट रहे हैं। मुतवसत तबका 2 वक्त की रोटी को तरस गया, कोई पूछने वाला नहीं। आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कबीरवाला में आटा 300 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। सस्ते आटे का हसूल आम आदमी के लिए ख्वाब बन गया। रिपोर्ट कर रहे हैं चौधरी राहील रियाज। पंजाब भर की तरह तहसील कबीरवाला के गिरदोनिवा, अब्दुल हकीम, मखदूमपुर, चौपरहट्टा, 12 मील में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। गरीब मजदूर तबका, मर्द, औरतें, बूढ़े बच्चे सब 10 किलो आटे के थैले के लिए दिन भर लंबी लंबी लाइनों में खड़े होने के बाद मायूस होकर खाली हाथ घरों को लौटने लगे हैं। नए और पुराने पाकिस्तान के खोखले नारों ने गरीब मजबूर आवाम से रोटी का नवाला भी छीन लिया है। कबीरवाला अब्दुल हकीम में आटा 200 से 300 रुपए फी किलो बिकने लगा है, जबकि हुकूमती आटा सेल पॉइंट्स पर इंतजामिया की जानिब से मौसर इकदाम न होने के बायस दुकानदार मनपसंद लोगों और सिफारशात पर होटलों को आटा मुहैया करने लगे हैं। आटे की बहन किल्लत हो चुकी है, बहुत परेशान है आवाम। सुबह तो लेके शाम तक लैने लग लग के वापस आ जाए, आटा नहीं मिलता। सानू 200 तो 300 रुपये किलो सुनाई सी भी तुहानू मिल जासी, लेकिन मोड़ भी 2-3 घंटे बहा देंदा। उतों थोड़ी बाल साढ़े भुखे मर जासन, असी आप ही भुखे मरदे पे। आटे के हसूल के लिए दर बदर धक्के खाने वाले गरीब मजदूर तबका ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि आटे का हसूल बिना लाइन और सिफारशात के मुमकिन बनाया जाए, ताकि वो भी सस्ता आटा बाइज्जत तरीके से खरीद सकें और बच्चों का पेट पाल सकें। कैमरामैन टीम के हमरा चौधरी राहील रियाज, सच न्यूज़, कबीरवाला। चीचा वतनी इंतजामिया आटा बहरान पर काबू ना पा सकी। आटे के हुसूल के लिए शहरी मीलों लंबी लाइन्स पर लगे हैं। महर असर रिपोर्ट कर रहे हैं। चीचावतनी में इंतजामिया आटा बहरान पर काबू पाने में नाकाम नजर आने लगी। इंतजामिया की जानिब से बास्केटबॉल ग्राउंड में सस्ता आटा सेल पॉइंट तो बनाया गया है, लेकिन शहरियों के शनाख्ती कार्ड और मोबाइल फोन नंबर्स लिखने के लिए एक काउंटर्स लगाया गया है, जिसके बायस मर्द और खवातीन बिलखसूस दिहाड़ीदार तबके की लंबी लंबी कतारें लग गईं, जबकि दिहाड़ीदार तबका आटा के हसूल के लिए दिहाड़ी लगाने से महरूम हो गया। इंतजामिया की जानिब से सस्ते आटे की फराहमी के लिए सिर्फ एक पॉइंट होने की वजह से मर्द और खवातीन बिलखसूस दिहाड़ीदार
तबका शदीद मुतासिर है। मैं कल भी धक्के खा गई, उन्हें उत्ती धक्के दिते ने, मैंने आटा नहीं दिता। शहरियों ने इंतजामिया से सेल पॉइंट पर काउंटर्स की तादाद बढ़ाने के साथ साथ वाफर मिकदार में आटा फराहम करने की अपील की है। कैमरा टीम के हमरा मार अजहर, सच न्यूज़, चिचावतनी। वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जैकबाबाद में महकमा खुराक के अफसरान ने बड़ी कार्रवाई की। सिंध और बलोचिस्तान गंदम स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। गंदम स्मगल करने वालों की शामत आ गई। जैकबाबाद में कार्रवाई करते हुए जखीरा अंदोजों को धर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर के मुताबिक सरहदी इलाके शंबिश शाजी पोस्ट पर कार्रवाई में ट्रक को तहवील में लेकर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। ट्रक में 500 मन गंदम जैकबाबाद से डेरा आलायार स्मगल की जा रही थी। तहवील में ली जाने वाली गंदम जिला इंतजामिया के हवाले की जाएगी। नारंग मंडी में तंदूर मालिकान ने नान और रोटी की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। रोज बरोज की बढ़ती हुई महंगाई से शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। रिपोर्ट करेंगे मियां मोहम्मद मुअज्जम नवाज। आटा महंगा होते ही नान और रोटी की कीमत में भी इजाफा हो गया है। एक तरफ सुई गैस का बहरान तो दूसरी तरफ आटा ना मिलने से जहां रोटी और नान की मांग में इजाफा हुआ है, वहीं पर इनकी कीमतों का सुनकर शहरी शदीद परेशान दिखाई देते हैं। नान की कीमत में इजाफे से शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। 2 वक्त का खाना खाना जहां मुश्किल हो चुका है, वहीं पर शहरी शदीद परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि सरकारी नरकनामे पर अमल दरामद करवाते हुए नान की सरकारी कीमत पर अमल करवाया जाए। जहानिया में रोटी की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। नान भाइयों ने रोटी के मनमाने निर्ख मुकर्रर कर लिए। गरीब शहरी के लिए बच्चों को पेट भर के खाना खिलाना मुश्किल हो गया। रिपोर्ट करेंगे जैन यूसुफ। जहानिया शहर और गिरदोनवा के इलाकों में तंदूर मालकान ने रोटी की कीमत में खुद साख्ता इजाफा कर दिया है। गरीब और मुतवसत तबका के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल हो गया है। जहानिया शहर में सफेद और देसी रोटी 25 रुपए जबकि रोगनी नान की कीमत 50 रुपए कर दी गई है। जबकि इस हवाले से दुकानदारों का कहना है कि 80 किलो फाइन आटे की बोरी 13,500 रुपए की हो गई है, जिसके बायस कीमतें बढ़ाना पड़ी। दूसरी तरफ शहरियों का कहना है कि पहले 15 रुपए की रोटी थी और अब 30 रुपए की रोटी खरीदना आम आदमी के लिए तकरीबन नामुमकिन हो गया है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। जैन यूसुफ, सच न्यूज़, जहानिया। पीटीआई अरकान कौमी असम्बली की चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट आमद। पीटीआई अरकान को चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। ज़राए के मुताबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने भी पीटीआई अरकान से मुलाकात से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात के लिए आने वाले अरकान कौमी असम्बली की तादाद 8 थी। रहनुमा पीटीआई आमिर डोगर की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान से पीटीआई के इस्तीफों की मंजूरी से मुतल्लिक मिलना चाहते हैं। आपको अहम खबर दे रहे हैं। पीटीआई अरकान कौमी असम्बली की चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट आमद। पीटीआई अरकान को चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। ज़राए के मुताबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने भी पीटीआई अरकान से मुलाकात से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात के लिए आने वाले अरकान कौमी असम्बली की तादाद 8 थी। सहरिश खान ने हमें ज्वाइन किया है। सहरिश, बताइएगा। जी बिल्कुल, पीटीआई अरकान असम्बली सुप्रीम कौमी असम्बली की चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए आज वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उनको चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। ज़राए के मुताबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने भी पीटीआई अरकान से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। जो मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे उनकी तादाद 8 थी और आमिर डोगर ने साथ में से गैर रस्मी गुफ्तगू में उनका ये कहना था कि चीफ जस्टिस से पीटीआई के जो इस्तीफों की मंजूरी का मामला था उसके हवाले से मिलना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने ही असम्बली वापस जाने का कहा था। इस हवाले से जब उन्होंने कोशिश की तो हुकूमत ने उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए। इस मामले के ऊपर वो आज सुप्रीम कोर्ट में आए थे। पीटीआई अरकान जो कि आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे उनमें आमिर सुल्तान, गुलाम मोहम्मद लारी और लाल चंद, इसके अलावा आमिर डोगर, ख्वाजा शिराज, ज़ुल्फ़िकार अली खान, शोएब हसन और राशिद महमूद शामिल थे, जिनकी जो आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ताहम उनकी मुलाकात नहीं हो सकी चीफ जस्टिस पाकिस्तान से। जी बहुत शुक्रिया सहरिश खान, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रही थी। नारोवाल में महंगाई का जन बेकाबू हो गया। सब्जियों समेत फलों के निर्ख भी आसमान से बातें कर रहे हैं। मुतवसत तबके की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। मजीद जानते हैं सैयद सगीर हुसैन शाह की इस रिपोर्ट में। नारोवाल में भी जिन बेकाबू हो चुका है महंगाई का। जिला भर में शाय खुर्दनोश गरीब आदमी समेत मतवसत तबके की कुव्वत खरीद से भी बाहर हो गई हैं। सब्जियां, फ्रूट इंतहाई महंगी। प्राइस कंट्रोल कमेटियां खामोश हैं। अवाम सख्त परेशान है। नोटिस लेने का मुतालबा। गरीब अवाम के जो मसाइल हैं उन पे तवज्जो देने चाहिए। सब्जियां जो हैं वो गरीब अवाम की दस्ते से बाहर होती जा रही हैं। गरीब अवाम जो है ना वो जाए तो जाए कहाँ। सब्जियां, फल कीमतों में बेपनाह इजाफा हो चुका है, जबकि दुकानदार रेट
वेट लिस्ट अवेजा ही नहीं करते और मन माने रेट वसूल कर रहे हैं। महंगाई ने गरीब आदमी के साथ साथ मतवस्त तबके का भी जीना हराम कर रखा है। हाल तो पहले ही अवाम की दस्तरस से बाहर हो चुके थे, मगर अब रोजमर्रा की जो सब्जियां हैं वो भी गरीब की पहुंच से बहुत ही दूर जा चुकी हैं। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ सैयद सगीर हुसैन शाह, सच न्यूज़, नारवाल। बिजली के बदतरीन ब्रेक डाउन के सबब हंगू में निज़ाम ज़िंदगी थम गया। बिजली की सप्लाई मुअत्तल होने के बायस तमाम कारोबार ठप, घरों और मसाजिद में पानी नापैद हो गया। अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। असमतुल्लाह रिपोर्ट कर रहे हैं। इस्लामाबाद में बिजली की फनी खराबी के बायस सूबे के दीगर इलाकों की तरह हंगू में भी आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी बिजली की तवील ब्रेकडाउन की वजह से गुज़िश्ता 24 घंटों में सिर्फ 1 घंटा बिजली फराहम की गई है, जिसकी वजह से बिजली से वाबस्ता तमाम कारोबार ठप होकर रहने के साथ साथ पेट्रोल पंप्स में पेट्रोल भी नापेद होकर पेट्रोल के हसूल के लिए गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई है। काम के लिए निकलते हैं तो काम कैसे करें, बिजली है नहीं, कैसे करें काम। वापडा हुकाम हंगू के मुताबिक गुज़िश्ता 2 दिनों से इस्लामाबाद में बिजली की फनी खराबी की वजह से सुबह भर में बिजली की तरसील मुअत्तल है। 24 घंटों में सिर्फ 1 घंटा एक फीडर चलाने की इजाजत है। बिजली की तवील ब्रेकडाउन के बायस न सिर्फ कारोबार मुतासिर हुआ है बल्कि मसाजिदों और घरों में पानी की किल्लत भी पैदा हो गई है, जिसकी वजह से इलाका अवाम शदीद अजियत में मुब्तला होकर रह गए हैं। अवाम ने हुकूमत से जल्द अज जल्द बिजली की फराहमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद मेहरान के साथ असमतुल्लाह, सच न्यूज़, जिला हंगू। तलागंग में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला ना थम सका। गैस क्यों नहीं आ रही, सबका एक ही सवाल। आफ्ताब मलिक रिपोर्ट कर रहे हैं। मुल्क भर की तरह तलागंग में भी गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गैस की फराहमी मुअत्तल होने की वजह से शहरियों और घरेलू सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। घरेलू सार्फिन गैस न होने की वजह से लकड़ी का इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं, जो कि इंतहाई मुश्किल काम है। ख़वातीन जिनके लिए गैस किसी नेमत से कम नहीं, अब जबकि गैस की फराहमी मुअत्तल है, जिस बिना पर लकड़ियों की आग पर नाश्ता और खाना बनाना इंतहाई मुश्किल और मुसीबत वाला काम दिखाई दे, जबकि लकड़ी जलाने के लिए भी लकड़ी खरीदना पड़ती है या फिर LPG गैस का सिलेंडर महंगे दामों खरीद कर घर के निज़ाम को चलाया जाता है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि गैस की फराहमी को यकीनी बनाए ताकि शहरी और घरेलू सार्फिन महंगे दामों LPG या लकड़ी खरीदने की बजाय इस सहूलत से फायदा उठा सके। कैमरामैन टीम के साथ आफ्ताब मलिक, सच न्यूज़, तलागंग। दादू में भी सुई गैस के कम प्रेशर ने घरेलू सार्फिन का जीना अजीरन कर दिया। इलाका मकीन लकड़ियां जलाकर खाना पकाने पर मजबूर है। मीर शहदाद खान रिपोर्ट कर रहे हैं। मुल्क के दीगर शहरों की तरह दादू में भी गैस की लोड शेडिंग में इजाफे के बाद शहरी परेशान। गैस की गैर लोड शेडिंग के बाद शहरी लकड़ियां और LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए, जबकि शहरियों का कहना है कि एक तो पहले ही महंगाई ने जकड़ा हुआ है और दूसरी जानिब गैस की गैर लोड शेडिंग ने हमें दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया है। लोड शेडिंग इतनी बड़ी है और इतनी लोड शेडिंग हो रही है ताकि हम उसको कवर नहीं कर सकते। और सुबह जो है कोई मजदूरी पे जाता है, मजदूर आदमी जो है वो खाने के लिए इतना परेशान, सुबह उठते हैं तो खाने के लिए बहुत परेशान होता है। शहरियों ने मुतालबा करते हुए कहा कि गैस की लोड शेडिंग पर कंट्रोल किया जाए ताकि गैस की लोड शेडिंग के बाद शहरियों को पेश आने वाली मुश्किलात खत्म हो सके। चौक सरवर शहीद की मरकजी चौक में ट्रैफिक सिग्नल ना होने की वजह से हादसात में इजाफा हो गया। ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद बता रहे हैं चौधरी साजिद अली अपनी इस रिपोर्ट में। चौक सरवर शहीद के मरकजी चौक में ट्रैफिक सिग्नल ना होने की वजह से हादसात में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। चौक सरवर शहीद में मुल्तान तक मियांवाली रोड और डेरा गाजी खान तक जंग रोड पर हैवी ट्रैफिक का गुजर होता है। खत्म नबूवत चौक पर गाड़ियों का रश लग जाता है। ट्रैफिक सिग्नल ना होने की वजह से चारों रोडों की ट्रैफिक जाम हो जाती है। ट्रैफिक जो है कई घंटे जाम रहती है और उसकी वजह से सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खत्म नबूवत चौक पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार ड्यूटी से गायब दिखाई देते हैं। चौक सरवर शहीद के खत्म नबूवत चौक पर जो है ट्रैफिक इशारे जो है वो लगाए जाएं ताकि शहरी मुख्तलिफ हादसात से बच सकें। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज़, चौक सरवर शहीद। फैजगंज की राबिता सड़कें तबाहाली का शिकार हो गई। घड़े पर जाने के सबब हादसात मामूल बन गए। मिनटों का सफर घंटों में तय हो रहा है। रिपोर्ट करेंगे इमदाद जंग।
फैज़गंज के शहर पक्का चांग से हाजी हुसैन शाह हाजी सिजावल खान खासकेल की जानिब से जाने वाला लिंक रोड 5 करोड़ की बजट से बनाया गया है। उस रोड में नाकस मटेरियल इस्तेमाल के बायस पत्थर बाहर निकल आए हैं, जो अहले इलाका के लिए बनने वाला नया रोड अज़ाब बन गया है। हादसात मामूल बन चुके हैं। नया बनने वाला रोड उखड़ने की वजह से अहले इलाका को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो रोड बना हुआ है ये 2 साल से अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। इसका जो ठेका था 5 करोड़ में बना हुआ था, ये अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। अहले इलाका ने वज़ीर आला सिंध कमिश्नर सखर महकमा एंटी करप्शन से मुतालबा किया है कि नोटिस लेकर ठेकेदारों और मुलवस अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। म्यूनिसिपल इंतजामिया की गफलत और लापरवाही। सनावा में रेलवे लाइन के करीब डंपिंग पॉइंट बना दिया गया। गंदगी की ढेर वबाई अमराज को दावत देने लगे। रिपोर्ट करेंगे मुनीर हुसैन। सिनावा शहर में रेलवे लाइन के साथ लगे गंदगी के बड़े बड़े ढेरों ने मकीनों को अजियत में मुब्तला कर दिया। म्यूनिसिपल कमेटी का अमला शहर भर का सारा कूड़ा क्रिकेट उठाकर रेलवे लाइन के साथ फेंक देता है। रेलवे लाइन के साथ लगे गंदगी के ढेरों से ताफुन फैल रहा है और गंदगी की वजह से बच्चों में वबाई अमराज भी फैल रहे हैं। सारा गंद फैला हुआ है। हम अपील करते हैं कि उनसे कई बार गए हैं, दरख्वास्त भी दी है कि 1000 बार गए हैं, लेकिन बार बार वो यहीं पर गंद जलवाते हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि साबिक एमपीए की जानिब से रेलवे लाइन के साथ पार्क बनाने का वादा तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन कूड़ा क्रिकेट के ढेर बन गए। शहरियों ने मुतालबा किया है कि म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया से गुजारिश है कि यहाँ पे डंपिंग पॉइंट ना बनाया जाए और यहाँ से जो कूड़ा क्रिकेट है यहाँ से उठाया जाए और किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाए। मुनीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनावा। टांग की मेन शाहरात, बाजारों और चौकों में भिखारियों ने डेरे जमा लिए। मजीद जानते हैं आदम खान कुंडी की इस रिपोर्ट में। टांग सिटी के हर चौराहे पर पेशावर गदागरों का राज नजर आता है। कम सीन बच्चों में भी भीख मांगने की आदत डाल दी जाती है। खाना बदोश लोग झुग्गियों में रहने के आदी होते हैं, जहां वो तालीम और बुनियादी सेहत के सहूलियात से महरूम होते हैं। ये सारे शनाख्ती कार्ड सारे ने कोई इमदाद करने मिली, ऐसा पाकिस्तानी बंदे हैं, पाकिस्तान दे रहने वाला। जबकि अक्सर माजूर लोग गुर्बत और माजूरी को पसे पुश डालकर हक हलाल रोजी कमाते हैं और इससे खुश नजर आते हैं। झुग्गियों में रहने वाले ये लोग जिंदगी की बुनियादी सहूलियात, सेहत व तालीम से महरूम हैं, जबकि ये लोग नस्ल दर नस्ल भीख मांग कर अपना गुजर बसर करते हैं। कैमरा टीम के साथ आदम खान कुंडी, सच न्यूज़, टांग। मंडी शाह जीवना की रेलवे लाइन पर फाटक न होने की वजह से राहगीरों की जिंदगियां दांव पर लग गई। कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं रियासत अली हाशमी। 60 साल गुजरने के बावजूद भी मंडी शाह जीवने का रेलवे फाटक न बन सका। हुसैनाबाद और मंडी शाह जीवने को मिलाने वाली शराह रेलवे ट्रैक से आवाम गुजरने पर मजबूर। आवाम का कहना है कि हम लोग यहाँ से गुजरते हैं, कई बार हम गिरे हैं और हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे मोटरसाइकिल लेकर आते हैं, रेलवे ट्रैक से फिसल जाते हैं। रेलवे लाइन क्रॉस करते हुए नुकसान भी होता है मोटरसाइकिलों का भी, और बच्चे जब आते हैं वो गिर पड़ते हैं। ना कोई इधर फाटक है ना कुछ। हमारी हुकाम बाला से अपील है कि यहाँ पे फाटक बनाया जाए ताकि लोगों को आसानी हो आने जाने में। यहाँ पे बच्चे आते जाते गिरते हैं, स्कूल के रास्ते और कहीं से भी नहीं है, यहीं से गुजरना पड़ता है। स्कूल जाने वाले तुलबा कई बार इस रेलवे ट्रैक से फिसले और वो जख्मी हुए हैं। उनके वालिदैन का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि हमारे हाल पर रहम करते हुए यहाँ पर एक फाटक दिया जाए। खैरपुर नाथन शाह में महकमा इरीगेशन के अफसरान और मकामी बासर अफराद की मिली भगत से राइस कैनाल की दोनों अतराफ लाखों रुपए मालियत की मिट्टी चोरी होने लगी। तहसील के नवाही गांव फतेह खान समेत गिरदोनवा में राइस कैनाल के पुश्ते काट कर मिट्टी चोरी करके बाअसर अफराद को फरोख्त की जाने लगी। मकामी अफराद के मुताबिक बाअसर अफराद और ट्रैक्टर मालिकान मिट्टी चोरी कर रहे हैं, जिसके बायस राइस कैनाल के पुश्ते कमजोर होने लगे, जिसके बायस कभी भी नहर में शगाफ पड़ सकता है। अहले इलाका ने मुतालिबा किया कि नोटिस लेकर मिट्टी चोरों के खिलाफ कार्रवाई करके कैनाल की पुश्त को मजबूत किया जाए। ढुडियाल में नादरा का ऑफिस मंजूर तो हुआ मगर बन ना सका। 10 से ज्यादा यूनियन काउंसिल्स और 100 से ज्यादा कस्बों के शहरी शनाख्ती कार्ड और बेफॉर्म बनवाने चकवाल और रावलपिंडी जाने पर मजबूर हैं, जबकि नादरा की मोबाइल टीम भी 2 माह में एक दफा आती है। आसिफ अली रिपोर्ट कर रहे हैं। ढुडियाल 2013 में उस वक्त के वजीर आजम राजा परवेज अशरफ के दौरे हुकूमत में नादरा के ऑफिस की मंजूरी दी गई, मगर इस पर अमल दरामद न हो सका और ढुडियाल में मंजूर होने वाला नादरा का ऑफिस फाइलों में दब कर रह गया। नादरा के इस ऑफिस की मंजूरी में जहां मरकज ढुडियाल की तमाम यूनियन काउंसिल को शामिल किया गया, वहीं पर तहसील गुजर खान की भी चंद यूनियन काउंसिल को शामिल किया गया, मगर हुकूमतों के तब्दील होने से ये ऑफिस अभी तक फाइलों में दब कर रह गया। 2013 से यहाँ पे नादरा ऑफिस की मंजूरी हुई थी,
लेकिन आज तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। डुडियाल के शहरी जिनको बाहरी किरायों की अदायगी के बाद शनाख्ती कार्ड और फार्म बे के बनवाने के लिए चकवाल या रावलपिंडी जाना पड़ता है, ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि डुडियाल में मंजूर किए गए नादरा के ऑफिस का क्याम अमल में लाया जाए ताकि बुजुर्ग और माजूर शहरी जहाँ इस सहूलत से मुस्तफीद हों, वहीं पर सफरी मुश्किलात में भी कमी हो। कैमरामैन शाहिद वारसी के साथ आसफ अली नायक, सच न्यूज, डुडियाल। मोरो के सिविल अस्पताल में सहूलियात का फुकदान है। डॉक्टर्स की अदम तैनाती और अद्वियात की किल्लत से मरीजों की जिंदगियां खतरात से दोचार हो गई। रिपोर्ट कर रहे हैं दाइम दरसाई। मोरो तहसील की सबसे बड़ी सिविल हॉस्पिटल में आए मरीजों को सहूलियत मुहैया नहीं की जा रही। सिविल हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में सहूलियत न होने की वजह से मरीजों को नवाशा रेफर करने का काम जारी। DHO नौशाद फिरोज ने लाखों रुपए की बजट में करप्शन कर दी। सिरिंज तक मरीजों को नहीं मिलती। अस्पताल मोरो में दवाओं का तो फुकदान है ही है, लेकिन ये जो 5-10 रुपए की सिरिंज है ना, वो भी हमें बाहर से लेनी पड़ती है। सिविल हॉस्पिटल उतने न सिरिंज दी मिले, न टेबलेट दी मिले, न सिरप दी मिले। तहसील मोरो की सिविल हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन, लेबोरेटरी, बच्चों के वार्ड में किसी किस्म की सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता। शहरी और मरीजों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि तहसील मोरो की हॉस्पिटल में डॉक्टर और अद्वियात की कमी को पूरा किया जाए और आए हुए मरीजों को सहूलत दी जाए। कोहाट में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। दौरान ऑपरेशन दुकानों के सामने से तमाम तजावुजात को हटा दिया गया। मुतादिद अफराद को जुर्माने भी किए गए। रिपोर्ट करेंगे अली बंगश। अवामी शिकायत पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बड़ा प्रेशर। दर्जनों रेड़ेबानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। पुराना जेल रोड, डाकखाना रोड, मुर्गी बाजार और कोहाट सिटी में अर्जी तजावुजात का खात्मा करके मुतादिद रेड़ेबानों को थाना में बंद करके पैदल चलने वालों और इमरजेंसी मरीजों को ले जाने वालों के लिए सड़क खोल दिया गया। अवामी शिकायत थी कि ये रेड़ेबान जो है जेल रोड पे जितने भी है मैन बाजार में है, इन्होंने रास्ता तंग किया हुआ है। इसकी वजह से पब्लिक ना आज पैदल जा सकती है, ना रिक्शे पे जा सकती है, ना मोटरसाइकिल पे जा सकती है। अवामी हलकों और समाजी तंजीमों की जानिब से ट्रैफिक पुलिस के इस कार्रवाई को खुश आइंद करार दिया और जिली इंतजामिया से मुतालबा किया कि आवाम को आने और जाने में खलल और रुकावट पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। अली बंगश, सच न्यूज, कोहाट। कबीरवाला में डिप्टी DHO के ऑफिस में अचानक आग भड़क उठी। आग के शोलों ने पूरे कमरे को अपनी लपेट में ले लिया। कबीरवाला में डिप्टी DHO के ऑफिस में आग लगने का अफसोसनाक वाकया पेश आया। रेस्क्यू की टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आतिशज़दगी के सबब कीमती सामान और दस्तावेजात जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। लाखों रुपए का नुकसान हो गया, ताहम आतिशज़दगी से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जश्न विलादत बासआदत हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम के सिलसिले में डेरा इस्माइल खान के इलाके काठगढ़ सादात में जश्न का एहतमाम किया गया। उलमाए कराम ने उसवा इमाम बयान किए तो शोरा और मनकबत ख्वानों ने गुलहाए अकीदत पेश किए। आसमान इमामत व विलायत के 5वें आफ्ताब हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम के मुनासबत से मुनक़दा जश्न में डेरा इस्माइल खान समेत मुल्क भर से आशिक़ाने विलायत ने शिरकत की। रात भर जारी रहने वाले जश्न में उलमा व ज़ाकिरीन ने आप अलैहिस्सलाम की सीरत बयान करते हुए फरमाया कि इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम आसमान इमामत के नैयर ताबा थे। आपने मुश्किल उलूम की गुत्थियों को इस आसानी से सुलझाया कि बाकिरुल उलूम कहलाए। जश्न मुसर्रत में शरीक मनक़बत खानों ने इमाम आली मकाम के हुजूर गुलहाए अकीदत पेश किए।
जश्न में शरीक अफराद ने रात भर दरूद सलाम का विर्द करके इमाम आली मकाम को अकीदत का खराज पेश किया। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आज दुनिया तालीम का आलमी दिन मना रही है। लिया के नशेबी इलाके थल और चुबारा के सहराओं के मुकीम तलबा कई किलोमीटर सफ़र करके तालीमी इदारों तक पहुँच पाते हैं। इस हवाले से ज़हूर दुरानी रिपोर्ट करेंगे। आज दुनिया भर में तालीम का आलमी दिन मनाया जा रहा है। लिया, नशेब, थल और चौबारा के रेगजारों पर मुहित है, जहां चौबारा के रेगजारों और नशेबी पट्टी में तालीमी इदारों की कमी के बायस इल्म के परवाने कई किलोमीटर तक सफर करके इल्म की प्यास बुझाने के लिए तालीमी इदारों का रुख करते हैं। चौबारा के टीलों को अबूर करके जहां तक ना ही कोई गाड़ी जा सकती है, ना ही ट्रैफिक की रवानी मुमकिन, नन्हे तलबा और तालिबात का कई किलोमीटर पैदल चलकर तालीमी इदारों तक पहुँचना कठिन तो है ही, साथ ही इल्म के प्यासों की इल्म दोस्ती की वाज़ेह दलील भी। लिया के नवाई इलाकों में बच्चों को तालीम की तरफ राग़िब करने की बजाय जिन इदारों में तलबा की तादाद कम है उनको बंद कर दिया गया। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज़, लिया। गिरा फरोशों और जखीरा अंदोजों की शामत आ गई। पाकपतन में असिस्टेंट कमिश्नर ने गिरा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन किया। अशिया ज़रूरिया पब्लिक में फरोख्त करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज और भारी जुर्माने आयद किए गए। नज़ीर अहमद खलल रिपोर्ट करेंगे। पाकपतन शरीफ की तहसील आरिफ वाला के असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ वाला मेजर तारिक वट्टू इन एक्शन सुबह सवेरे सब्जी मंडी और बाजारों के दौरे एशियाई खुर्दोनोश सब्जियों में जो खुद साख्ता इजाफा करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ, मुतअद्दिद दुकानें सील और काफी भारी जुर्माने भी कर दिए। सब्जी मंडी का और मार्केट्स का बाकायदगी से विजिट किया जाता है। मैं खुद भी विजिट करता हूँ और अब तक जो हमने 4,97,000 रुपये जुर्माना किया है और 5 FIRs दी हैं और 17 लोगों को अरेस्ट किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर मियां तारिक वट्टू का मजीद कहना है कि सुबह सवेरे सब्जी मंडी के दौरे करने का वहद मकसद ये है, एक तो सब्जी मंडी की बोली चेक करना, दूसरा वहाँ पर आवाम इकट्ठी होती है, उनकी शिकायत सुनकर फौरी इजाला करना। मेरी आवाम से गुजारिश है, जहाँ पर भी ओवर चार्जिंग या माफिया है हमसे राब्ता करें, इनके खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई करेंगे। कैमरा मैन राशिद अंजरा के साथ नजीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ, सच टीवी, पाकपतन शरीफ। मानावाला में तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और जातरी रोड के मंसूबे का इफ्तिताह किया गया। रिपोर्ट करेंगे मियां शेर मोहम्मद जरगर। मानावाला में PTI के उम्मीदवार PP 141 राना अली सुलेमान ने मानावाला में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, स्टेडियम और जातरी रोड के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब मानावाला में मुनक्कद की गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी राना अली सुलेमान थे। जातरी रोड से शुरू कराए, बट आज आप लोगों का मुतालबा है कि जी यहाँ से भी शुरू कराएं, तो इंशाल्लाह दोनों तरफ से जो है काम शुरू हो जाएगा। रोड जो है आपको हमने दी है, जिस तरह आपने देखा है कि केरवाड़े की मैंने कारपेट रोड जो है शुरू कराई हुई है। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, स्टेडियम और जातरी रोड के मंसूबे के इफ्तिताह के मौका पर राणा वहीद, सबका चेयरमैन बल्दिया मानावाला हाजी मोहम्मद आजम जरगर, राणा मकसूद और मानावाला के शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इफ्तिताह के मौका पर मानावाला के शहरियों ने राणा अली सुलेमान का शुक्रिया अदा भी किया। सादकाबाद में पेशावरी और 4 सदा चप्पल को बड़ी मेहनत के साथ तैयार किया जाता है। हुनरमंद हाथों से बनने वाली पेशावरी चप्पल कैसे तैयार होती है, रिपोर्ट देखते हैं सादकाबाद से हमादुल्ला की। सादिकाबाद में पेशावरी और 4 सदा चप्पल के चर्चे हैं। पेशावरी चप्पल को लोग बड़े शौक से पहनते हैं और पेशावरी चप्पल को बनवाने के लिए स्पेशल आर्डर पर तैयार करवाते हैं। पेशावरी चप्पल की सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि वो हर लिबास पर अच्छी लगती है। पेशावरी चप्पल को बनाने वाले हुनरमंद का कहना था कि इस चप्पल को तैयार होने में बड़ी मेहनत लगती है। 45 साल से जो है ना इसी जगह पर बैठा है सादिकाबाद में, तो ये पेशावरी, नवरूजी और 4 सदा चप्पल जो है ना तैयार की जाती है आर्डर पर, और ये जो है ना पाकिस्तान में और बाहर मुल्क में भी सप्लाई की जाती है। पेशावरी और 4 सदा चप्पल हम खुद भी पहनते हैं और दोस्तों को भी गिफ्ट करते हैं, ये पाकिस्तान की शान है। पेशावरी और 4 सदा चप्पल शहरी खुद भी खरीदते हैं और तोहफे के तौर पर दोस्तों को भी भेजते हैं। सादिकाबाद में हाथ की मेहनत से तैयार होने वाली पेशावरी और 4 सदा चप्पल न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में पसंद की जाती है। कैमरा टीम के साथ हमादुल्ला, सच टीवी, सादिकाबाद। दायरा दीन पनाह में असातिज़ा के हुकूक के लिए पंजाब टीचर यूनियन की सालाना तकरीब इंतखाबात मुनक्किद की गई जिसमें जिला भर के असातिज़ा ने शिरकत की। आरिफ बलोच रिपोर्ट करेंगे। अतसाज़ा वो फूल हैं जिसकी खुशबू से बच्चे की जिंदगी महक उठती है। अतसाज़ा के हकूक के लिए पंजाब टीचर यूनियन की सालाना तकरीब इंतखाब गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 2 में मुनक्किद की गई, जिसमें जिला भर के अतसाज़ा कराम ने भरपूर शिरकत की। तकरीब का मकसद अतसाज़ा कराम के दरपेश मसाइल को उनकी दहलीज पर हल करना और अतसाज़ा के हकूक की पासदारी करना था, जिसमें इमामदीन मलिक को जिला सदर मुंतखब किया गया। नए ओहदेदारान बनाने हैं क्योंकि नया डिस्ट्रिक्ट बनना है और नए ओहदेदार बनाने हैं,
इंशाअल्लाह असाजा के जज्बे और उनकी राय के मुताबिक ही नए अहदेदारान बनाए जाएंगे। जवान नस्ल आगे आकर अपने हकूक़ जो असाजा के नापेद हो चुके हैं वो इंशाल्लाह हुकूक हासिल करेंगे। तकारीब का मकसद असाजा की तनख्वाहों और आला तालीम याफ्ता असाजा को ग्रेड 17 में तरक्की करवाने की कोशिश करना था। हमारी दरसगाहों में जो उस्ताद होते हैं असल में यही कौम की बुनियाद होते हैं। कैमरा टीम के साथ आरिफ बलोच, सच न्यूज़, देहरादून पना। जराइम की शरह में इजाफा, गोलियां चलने से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। जराइम पेशा नासिर बेलगाम हो गए। औस्ता मोहम्मद के करीब झलमक्सी में डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं ने लेविस एहलकार पर फायरिंग कर दी। फायरिंग की जद में आकर एक लेविस एहलकार शहीद हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। शेखुपुरा में दरीना दुश्मनी की बिना पर गोलियां चल गई। मुलजिम ने फायरिंग करके अपने मुखालिफ को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। कंदकोट में 2 ग्रुपों में खूनी तसादुम, एक खातून की जान ले गया। लियाकतपुर में गैरत के नाम पर खातून से जीने का हक छीन लिया गया। इसी के साथ इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।